अस्सलाम वालेकुम जी। आज का टॉपिक हमारे पास डेंसिटी ऑफ फ्लूइड के बारे में है। हमने कल चैप्टर शुरू किया था फ्लूइड स्टैटिस्टिक्स, तो उसमें पहला एक मेजर प्रॉपर्टी कह लें डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है। तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड से क्या मुराद होती है, इसकी क्या खास बातें होती हैं, तो ये सारा हम देखने वाले हैं। तो डेंसिटी क्या है, ये बेसिकली अमाउंट पर यूनिट वॉल्यूम है। अब वो अमाउंट अगर मैं मैस की सूरत में ले रहा हूं कि यूनिट वॉल्यूम में कितना मैस आ रहा है, तो हम इसे डेंसिटी बोलते हैं। अगर स्पेसिफिक बोले तो मैस डेंसिटी बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि इस तरह फर्दर मुख्तलिफ फिजिक्स की ब्रांचों में चार्ज डेंसिटी का लफ्ज भी आता है। तो मुख्तलिफ हिस्से होते हैं, डेंसिटी को मुख्तलिफ तरह से देखा जाता है। तो ये हम सिर्फ मैस के लिहाज से देखेंगे कि अमाउंट ऑफ मैस पर यूनिट वॉल्यूम, कि एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मैस आएगा किसी फ्लूइड का, तो वो चीज उसकी डेंसिटी कहलाएगी। तो मैथमेटिकली टूल रो से जाहिर करते हैं, एम फॉर मैस, वी फॉर वॉल्यूम। तो मैस के यूनिट तो केजी होते हैं, वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब। ऐसे यूनिट की बात की जाए तो किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर आप इसे लिख सकते हैं। अब आपके पास ये जो डेंसिटी है, ये ऑब्जेक्ट के साइज पे डिपेंड नहीं करती। क्यों? क्योंकि हमने तो देखना ही सिर्फ यूनिट वॉल्यूम है कि यूनिट वॉल्यूम में कितना मैस आ रहा है। ठीक होगी बात। अब आपके पास डेंसिटी एक स्केलर क्वांटिटी है। आपके पास इसमें डायरेक्शन की कोई, यानी इसकी कोई अहमियत ही नहीं है, कोई डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज नहीं होती। ठीक है। अब डेंसिटी आमतौर पे प्रेशर और टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही होती है, यानी जिसे हम एनवायरमेंटल फैक्टर कहते हैं। तो प्रेशर के बदलाव से, टेम्परेचर के बदलाव से डेंसिटी की कीमत बदल जाती है। अब इसमें जाहिर सी बात है, कल का जो लेक्चर था हमें पता था फ्लूइड दो तरह के हैं, लिक्विड और गैसेस। तो अगर मैं बात करूं कि लिक्विड की या सॉलिड की, तो डेंसिटी में बहुत कम बदलाव आता है अगर आप प्रेशर या टेम्परेचर बदलें। यानी फ्लूइड्स की दो कैटेगरी हैं, अगर आप देखो तो लिक्विड वाली कैटेगरी में प्रेशर बदलो, टेम्परेचर बदलो, तो कोई बहुत ह्यूज या आप कह लो कि हम सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आता, कोई बदलाव नहीं आता। मगर जब हम गैसेस की बात करते हैं तो एक स्ट्रॉन्ग इफेक्ट आता है प्रेशर के बदलने और टेम्परेचर के बदलने से। तो इसका मतलब जब मैं गैसेस की बात करूंगा, गैसेस की डेंसिटी बताऊंगा, तो मैं बताऊंगा कि इतने प्रेशर पे और इतने टेम्परेचर पे, यानी मुझे मेंशन करना पड़ेगा साथ में एट सर्टेन टेम्परेचर एंड प्रेशर, कि इतनी ये आपके पास गैस की डेंसिटी आई। ओके, ये बात भी हो गई। अब आमतौर पे जब हम कहते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज्यादा हो, तो वो सिंक कर जाता है। और अगर किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम हो, तो वो फ्लोट करता है। यानी एक सादा सा कंसेप्ट आपके जहन में आ गया कि कौन सी चीजें फ्लोट करती हैं, कौन सी चीजें सिंक करती हैं। तो वन लाइनर क्या जवाब दोगे? जिस चीज की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज्यादा होगी वो सिंक कर जाएगी, जिसकी कम होगी वो फ्लोट करेगी। अच्छा, अब आपके पास जो मैस और वॉल्यूम की रेशियो है, वो सेम हो सकती है दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की। अगर वो ऑब्जेक्ट सेम मटेरियल का बना हुआ है, सेम डेंसिटी होगी, मगर इसका ये मतलब नहीं हम कहेंगे डिफरेंट मैसेज और डिफरेंट वॉल्यूम हो सकते हैं। तो आपके पास अगर मटेरियल सेम है तो डेंसिटी भी क्या होगी? सेम होगी। ठीक होगी बात। अब इसमें एक बहुत अहम चीज आती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी बुनियादी तौर पे एक रेशियो है कि किसी मटेरियल की जो डेंसिटी होती है उसकी रेशियो लो उसी पानी की डेंसिटी के साथ। यानी 4 डिग्री सेल्सियस पे और 1000 केजी पर मीटर क्यूब होती है पानी की डेंसिटी। ठीक है, तो आपके पास वो जो रेशियो आएगी, वो रेशियो क्या कहलाएगी? स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये क्यों डाला गया? क्योंकि ये डेंसिटीज की रेशियो थी, एक उस मटेरियल की डेंसिटी और एक पानी की डेंसिटी की रेशियो। ठीक है, तो अगर ये रेशियो है तो इसके दो एक जैसी चीजों की रेशियो है तो इसके यूनिट्स नहीं होंगे। अब एक बड़ी अहम बात है, एवरेज डेंसिटी। अब कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं कि विद इन मटेरियल पॉइंट टू पॉइंट डेंसिटी वेरी कर रही होती है। जैसे हम ह्यूमन बॉडी की मिसाल लें कि हमारी बॉडी में हड्डियां भी हैं, फैट भी है, तो इसका मतलब डेंसिटी एक जैसी तो नहीं है। इसी तरीके से जो हमारी एटमॉस्फेयर है, जमीन के करीब, सतह के करीब आपकी एयर डेंसिटी कुछ और है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं एयर डेंसिटी में बदलाव आता जाता है। ठीक है, इसी तरह समुद्रों की गहराई में जब चले जाते हैं तो डेंसिटी बढ़ जाती है।
तो आपके पास ऐसे तमाम मामलात में हम कौन सी डेंसिटी डिस्कस करते हैं? एवरेज डेंसिटी डिस्कस करते हैं। अब आपके पास जरूरी नहीं कि ऐसे यूनिट्स ही डेंसिटी के इस्तेमाल हो, कुछ मुख्तलिफ यूनिट सिस्टम है। जैसे ब्रिटिश में देखें तो स्लग आपके पास पर स्क्वायर फीट चलता है, तो आपके इसके कन्वर्जन फैक्टर आप देख सकते हैं। अगर मैं सिर्फ स्टैंडर्ड एसआई के साथ मैं कंपेयर करूं तो 515.4 मल्टीपल फैक्टर आएगा। यानी अगर आपको 1 स्लग दिया हुआ है तो आपके पास जो एसआई यूनिट्स में उसकी वैल्यू क्या आएगी? 515.4। तो ऐसे ही तो केजी पर मीटर क्यूब है आपके पास, और इसके कन्वर्जन फैक्टर देख लो आपके पास। अब ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ज्यादातर ये इसका क्वेश्चन आता है, तो आपने जानना है कि ऐसे यूनिट्स में 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके पास। यानी अगर मिसाल के तौर पे 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है तो आप 5000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब लिख दोगे, यानी 1000 मल्टीपल कर दोगे उसके साथ। तो ये जनाब हमारे पास आज का टॉपिक था। हमने डेंसिटी ऑफ फ्लूइड्स देखा, हमने डेंसिटी का डेफिनेशन, फार्मूला, एवरेज डेंसिटी और मुख्तलिफ तरह के कंसेप्ट देखे कि डेंसिटी की डिपेंडेंस किस चीज पे है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। कल वाला टॉपिक हम प्रेशर देखेंगे। प्रेशर इन अ फ्लूइड काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट्स उसमें डिस्कस होने वाले हैं। तो जनाब अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।